अब सर ऐसा आदमी तो नहीं देखा, तो इससे डील कैसे किया जाना, इसका कोई ऐतिहासिक हमारे सामने उदाहरण नहीं है। तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? ना हमारी डील हुई है और अब ये, और इसका जवाब हमें और देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ पीस का। सर नहीं, डील नहीं हुई, ये जो लंबा वक्त निकला और उधर से ही जो खबरें आई कि 4 बार फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया और प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन नहीं करने के लिए कहा, उम्मीद थी 3 फ्राइडे इंतज़ार किया। आपने सुना ट्रंप ने किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का 3 फ्राइडे तक इंतज़ार किया हो कि उनका फ़ोन आ जाए? डील जो है, पेपर सामने रखे हुए हैं, राष्ट्रपति को दस्तखत करने हैं, सिर्फ एक फ़ोन का इंतज़ार है। वो मोदी ने नहीं किया तो नहीं किया। तो वो जो हवा था 50% टैरिफ का, उसके खौफ से हम निकल चुके हैं। ओके। अब जो जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया है, वो 26 जनवरी को आ भी रही हैं, चीफ गेस्ट है। यूरोपियन यूनियन से हमारी डील हो जाती है, मदर ऑफ ऑल डील्स उन्होंने कहा था। तो उसके बाद जो है दबाव अमेरिका पर होगा डील करने का, क्योंकि देखिए ये हवा तो क्रिएट हो रहा है डील का, लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? भाई, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो आपका इंपोर्ट करते थे सामान, वो नहीं करेंगे या कम करेंगे। लेकिन अगर कम भी करेंगे तो वो जो बढ़ा हुआ दाम है तो अमेरिकन सिटीजन देगा। तो अमेरिका में अब चूंकि इकॉनमी इतनी मजबूत है कि वो असर होने में समय लगेगा, तो इसलिए अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन वहाँ महंगाई निश्चित रूप से बढ़ रही है। दुनिया भर से जहाँ जहाँ जिस पर उन्होंने टैरिफ लगाया है, वहाँ से जो सामान अमेरिका में आता है वो सब महंगा हो रहा है। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका तो केवल नुकसान व्यापार का हो रहा है। आप कह लिए कि पहले इतने बिलियन या मिलियन डॉलर का करते थे, अब इतने का रह गया। भारत ने उसका तरीका खोजा कि नए बाजार खोज लिए। तो इस 50% टैरिफ के बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो एक तरह से हमको ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए कि जगा दिया, हमको नए उपाय सोचने पर जो है एक तरह से कहिए मजबूर कर दिया, या जो अच्छा हुआ हमारे लिए। और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री झुके नहीं। इस समय दुनिया में एक ही नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो दुनिया के किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष से बात कर सकता है और उसकी बात सुनी जाएगी। मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो अलग बात है, लेकिन सुनेंगे सब। और सबकी नज़र इंडिया की तरफ है कि भाई आप झुके नहीं। इतना दबाव था, भारत से ज़्यादा दबाव शायद ही किसी पर रहा हो। हर तरह का दबाव डाला आपने, डील के लिए दबाव डाला, एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो इसके लिए दबाव डाला, रूस से तेल ले रहे थे उस पर आपने पिनल टैरिफ लगा दिया, सब कुछ करके आपने देख लिया। और पाकिस्तान को यूनियन से भी डील कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर नहीं खोल रहे हम। हाँ, बिल्कुल कह दिया, हाँ, यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं खोल रहे हैं और वो मान गए हैं। तो इसलिए भारत जो है उसने ये बता दिया है कि हम डेडलाइन से नहीं रेड लाइन से चलते हैं। ये हमारी रेड लाइन है, हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। वो फिर बुरा मान जाएगा, लेकिन बुरा मानता रहे। आप बोर्ड नहीं ज्वाइन करोगे तो? अभी नहीं मान रहा है तो क्या कर दे रहा है? तो इसलिए उसके बुरा मानने की चिंता छोड़ दी है भारत ने कि अगर ट्रंप बुरा मान जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसकी परवाह हम अब नहीं करते। इसकी परवाह हम नहीं करते। हम चाहते हैं डील हो, हमारे लिए फायदेमंद होगी डील, लेकिन डील नहीं होगी तो भारत खत्म हो जाएगा या हमारे सामने कुछ और विकल्प नहीं बचेगा, ऐसा नहीं। सही, डील वाली बात तो समझ गया कि वी आर इन नो हरी। अपने जो हमारे लिए हमारे टर्म्स मीट होंगे हम तभी करेंगे, और हम बाकी जीना सीख चुके हैं आपके टैरिफ के साथ। लेकिन ये बोर्ड ऑफ पीस का मैं ये जानना चाह रहा हूं, इसका उत्तर हमें जब हम देंगे, चलिए तब देंगे, उत्तर होना क्या चाहिए? हम जाएं उसके ट्रंप के इनिशिएटिव के साथ या ना जाएं? नहीं, देखिए क्या बदला क्या है ट्रंप ने। अमेरिका और यूरोपियन देश लगातार बात करते थे जब से यूनाइटेड नेशंस बना कि रूल बेस्ड जो है वर्ल्ड ऑर्डर,